बोलो लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले सभी को राधे राधे। मित्रों, 31 अगस्त 2025 को भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्योत्सव राधाष्टमी पड़ती है। मित्रों, भगवती श्री राधा रानी कृष्ण प्रिया राधा रानी ब्रजेश्वरी महारानी का प्राकट्य रावल गांव में भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन व्रत का विधान है और जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निश्चित काल में हुआ था। उसी प्रकार से भगवती श्री राधा रानी का जन्मदिन को हुआ था। रावल गांव में, गोकुल के पास पड़ता है, रावल गांव में प्राकट्य हुआ था भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। और अब की बार ये जो तिथि पड़ती है 31 अगस्त 2025 को। मित्रों, जिस प्रकार से जो नियम हैं कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी के, उसी प्रकार से राधाष्टमी के भी वैसे नियम हैं। फलाहार करके व्रत खोल सकते हैं दिन, और जो राधा जी के भक्त हैं वही नहीं बल्कि सभी राधा जी का चिंतन करें, उनका मनन करें, ध्यान करें। राधा जी का ध्यान करने से ही कृष्ण रस की प्राप्ति हो सकती है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण और राधा सुधा निधि और राधा सुधा से सिद्ध है। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में जो भक्तजन हुए, संत हुए, अनेक संतों ने राधा जी के प्राकट्य के, राधा जी के चरित्र की, भगवान श्री युगल सरकार राधा कृष्ण के चरित्र की व्याख्याएं की हैं। अब चाहे उसमें 18 पुराणों में से वेद व्यास जी ने जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी का जिक्र किया है, और गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु भी थे। और भागवत पुराण में कहते हैं कि भगवती श्री राधा रानी का नाम नहीं है, परंतु संकेत वर्णन है। भागवत पुराण में किसी भी गोपी का नाम नहीं है, एक गोपी के अलावा, और वो है माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण की माता। उनके अलावा किसी भी गोपी का नाम भागवत पुराण में नहीं है। परंतु जिस प्रकार से दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार से भागवत में राधा जी का सार छुपा है। तो आज हम अपने शब्दों में भगवती श्री राधा रानी का जो चरित्र का वर्णन करेंगे। हालांकि इस योग्य तो मैं हूँ नहीं कि अपने इन संतों की बराबरी मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं उनके धूल के बराबर भी नहीं, परंतु फिर भी राधा जी का वर्णन करने की धृष्टता मैं कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। तो मित्रों, करना पड़ता है, क्योंकि आज हमारा प्रयोजन ये है कि भगवती श्री राधा रानी पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, उन सभी आक्षेपों में सबसे ज़्यादा आर्य समाजीगण करते हैं। और इनमें से एक आर्य समाजी है सच्चिदानंद आर्य, जो पेट भर भर करके गालियां देता है भगवती श्री राधा रानी की बराबरी जिसने सपना चौधरी डांसर से कर दी थी और कहा था ना नो मन तेल ना नाचेगी राधा। मित्रों, इन सब का खंडन हमने करा था। सच्चिदानंद आर्य ने भगवती श्री राधा रानी के बारे में इतनी गंदी बात कही, उसके लिए तो नरक में उसकी जगह फिक्स हो गई है। परंतु मित्रों, हम अपना मस्तिष्क खराब नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा जल में मदिरा आ जाए तो पूरा गंगा जल पात्र में रखा हो दूषित हो जाता है। तो इस चीज़ को हम दूर हटा के अपनी बात करते हैं, भक्तजनों की बात करेंगे। तो प्रमाणों की बात करें, सबसे पहले तो सूरदास जी ने सूर सागर में बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवती श्री राधा रानी का। और मित्रों, एक सबसे पहले एक बात बता दें
कि लोग कहते हैं कि भगवती श्री राधा रानी का जन्म मुखराई में हुआ था, नानी के घर, कुछ कहते हैं बरसाना में हुआ था। मित्रों, वास्तव में रावल ग्राम में भगवती श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। हम देख कर के आए थे वो जगह, और आप जा सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और उनके पिता वृषभान जी ने ये वृषभानपुर में जो ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है वहाँ पर बसाया था बरसाना। जब नंद बाबा ने गोकुल से नंदग्राम बसाया था इधर नंदीश्वर पर्वत पर, जो कि अर्धचंद्राकार में है। तो मित्रों, ये सभी लीलाएं हैं जो दिव्य लीलाएं हैं, ब्रज की महारानी राधा रानी है। तो हमारे जो करपात्री जी महाराज जी ने ये ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप मंगवा सकते हैं ये ऑनलाइन, और राधा कृष्ण धानुका प्रकाशन से मंगा सकते हैं। उसके अलावा करपात्र धाम काशी से मंगा सकते हैं, और दूसरा वृंदावन अगर जाते हैं तो खंडेलवाल बुक डिपो पर मिल जाएगी, ये निधि वन वाली गली में है। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने राधा सुधा लिखा था। द्वितीय पुष्प में लिखा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य दुर्म आत्मास्ति राधिका श्री स्कंदे द्वितीय श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्री स्कंद पुराण के द्वितीय श्रीमद् भागवत महात्म्य के 2:11 में ये है वर्णन, राधा जी का वर्णन है। और आगे लिखा है श्री स्कंद पुराण के द्वितीय भाग के महात्म्य 1.22 में है, क्या लिखा है, कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करते हैं, अर्थात आनंद सिंधु श्री कृष्ण की माधुर्य सार सर्वस्व जो आत्मा राधा है उसी में रमण करते हैं। श्री कृष्ण को आत्मा राम कहने का यही अर्थ है। तो मित्रों, भगवती श्री राधा रानी का वर्णन इस राधा सुधा में करपात्री जी महाराज जी ने भी किया है। दूसरा, ये पुराण दिग्दर्शन ये भी आपको वहाँ पर मिल सकती है वृंदावन में खंडेलवाल बुक डिपो पर, या माधव भवन से आप मंगा सकते हैं। ये इसमें पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी ने इसमें राधा जी पर लगे सभी आक्षेपों का वर्णन किया है। मित्रों, हमने इन आक्षेपों का खंडन किया था, क्या राधा कृष्ण की पुत्री थी, इसका वीडियो पूर्व में बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और क्या राधा कृष्ण की मामी थी, इस पर भी वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पर वीडियो को लाइक करें, शेयर का बटन जरूर दबा दें मित्रों। तो अब इसके बाद में बात करेंगे जे राधा माधव चिंतन, ये ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर में, ये लिखा है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ग्रंथकार हैं। उन्होंने लिखा है कि राधा जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंद में हैं। जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, आनंद संसार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण जी हैं और प्रेम संसार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड के 14वें अध्याय में 58 से 49वें श्लोक में जो लिखा है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यथा त्वं च तथा हम च भेदो ही नावर्योर्ध्रुवम यथा क्षीरे च दावल्यम यथाग्नो दाहिकास्ति यथा पृथिव्यां गंधश्च तथा हम तवी संततम। जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी, अग्नि में दही की शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में ही रहता हूँ। अब रही राधा जी के विवाह की बात, सो इन रूप में लौकिक विवाह कैसा, वृंदावन लीला लौकिक नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण व्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में नहीं आती, लिख रहे हैं। अलौकिक दृष्टि में दोनों सर्वथा एक हैं, फिर भी भगवान श्री, यहाँ पर लिखा फिर भी लौकिक लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को राधा जी के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का
वरदान दिया था, और उसकी पूर्ति के लिए बांडीर वन में ब्रह्मा जी के सामने श्री राधा जी के साथ दर्शन दिए ब्रह्मा जी को, और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह भी ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। और ये मित्रों, इसका वीडियो हमने डाला था। बांडीर वन में 2 वट वृक्ष हैं, एक श्याम रंग का और एक सफ़ेद रंग का है, दोनों की शाखा एक है। ये एक वृक्ष राधा जी का और एक वृक्ष कृष्ण जी का प्रतीक है। तो राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था, ये बात सत्य सिद्ध है। बांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्री राधा रानी है। अब आगे जो एक बात जो भक्तों को के साथ सभी तार्किकों को ये याद रखनी चाहिए, आवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधम तस्य वासे काल सूत्रे यावं चंद्र दिवाकरौ पूर्वान सप्तपुरुषान पात्यध्य कोटि जन्मार्जितम पुण्यम तस्य नश्यति निश्चितम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्रह्म पुराण में कृष्ण जन्म खंड में 15वें अध्याय में 67 से 70वें श्लोक में, जो नराधम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में भेद बुद्धि करता है, वो जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नाम के नरक में गिरता है, और उसे कोटि जन्मार्जित पुण्य हो, जन्मांतर के पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र और सूर्य की स्थिति तक घोर नरक में भोगते हैं। तो अब गोपियों के प्रेम शुद्ध की बात की जाए तो रास पंचाध्यायी का श्लोक याद रखना चाहिए। रे मेरे रमेशो व्रत सुंदरी रुधिर यथार्भकम स्वप्न प्रतिबिंब विभ्रम। छोटे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रमेश ने ब्रज सुंदरियों के साथ में क्रीड़ा की। तो भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्य ब्रज में हुआ था, ब्रज में रावल गांव में, और फिर कीर्ति उनकी माताजी का नाम था, और उनके पिता का नाम वृषभान था। वृषभान कहते हैं सूर्य देव ही स्वयं वृषभान जी के रूप में प्रकट हुए थे। श्री रामा उनके भाई थे। उनकी एक बहन भी थी जिनको अनुराधा भी कहा जाता था, और राधा जी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण से यह भी प्रेम करती थी। तो मित्रों, अब कुछ लोग कहते हैं भगवती श्री राधा रानी का जो विवाह तो रायण नाम के गोप से हुआ था, परंतु मित्रों ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य ये है, गोलोक धाम से जब श्री दामा जी को श्राप दिया था राक्षस बनने का भगवती श्री राधा रानी ने, तब श्री दामा ने भी श्राप दिया था, तुम क्रोध करके यहाँ पर रहने योग्य नहीं हो, भूतल पर जाकर तुम कृष्ण से 100 वर्षों तक बिछड़ी रहोगी, और तुम्हारी छाया का, तुम्हारे प्रतिबिंब का विवाह, छाया राधा का विवाह रायण नाम के गोप के साथ होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न होगा, उनके ही समान होगा, और वो महायोगी तपस्वी होगा, और लोगों की मूर्खतावश तुम भूतल पर मूढ़तावश रायण गोप की पत्नी कहलाओगी। और ब्रह्म पुराण में मित्रों ये लिखा है, जो हमने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी और राधा, भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी थी, परंतु रुक्मिणी और राधा दोनों एक ही थी, शरीर अलग आत्मा एक। यहाँ पर षट्विंशति तक अधिक शततमो अध्याय, इसमें लिखा है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मत्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदशायिन प्रिया धर्म पुत्र वधूस्त्वं च शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भवती सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मीर्भवती रुक्मिणी सती पंचानां पांडवानां च भवती कलया प्रिया। कहा गया है इसमें ब्रह्म पुराण में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, जिस प्रकार तुम गोलोक धाम में राधा हो, तदनुरूप तुम गोकुल में भी राधा हो, और तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी हो, सरस्वती भी तुम ही हो, तुम ही क्षीर सागर में शयन करने वाले की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो, और
तुम ही धर्म पुत्र की भार्या लक्ष्मी रूपी शांति हो। हे कांते, तुम भारत में कपिल मुनि की पत्नी प्रिय सती तथा द्वारका में महालक्ष्मी हो। तुम ही साध्वी सीता के रूप से मिथिला में विख्यात हो। यही सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है और द्वारका की महालक्ष्मी के अंश उत्पन्न तुम ही सती रुक्मणी हो और पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी ही कला रूप है। तुम ही राम की प्रिय सीता हो। मैं ही राम था और रावण ने जिसे हर लिया था तुम वही हो। तो इसमें कोई संशय नहीं है, गर्ग संहिता में भी यही लिखा है। मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, विस्तार से हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हो। और राधा जी कृष्ण की पुत्री नहीं थी, ये कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, अपनी अपनी पुस्तकों में ये लिख करके भ्रमित करने का कार्य करते हैं। तो मित्रों, ब्रह्म के मन में जब आया मैं नितांत अकेला हूँ, तो उन्होंने अपने आप को दो रूप में विभाजित कर लिया। ये उपनिषदों में वर्णन आया है। और जब परब्रह्म श्री कृष्ण उन्होंने अपने बाएं तरफ की पसली से श्री राधा रानी को प्रकट किया, तो उससे लोग कहते हैं कि राधा तो कृष्ण की पुत्री थी। अगर राधा कृष्ण की पुत्री थी तो उनकी माँ कौन थी? क्या उनका प्राकट्य संसार की भांति हुआ था? मनुस्मृति में ब्रह्मा जी के दाहिने तरफ से मनु और बाहिनी भुजा से शत्रुपा जी का जन्म हुआ और उनको अंगीकार किया। तो मित्रों, ये मूर्खता कही जाएगी। उपनिषदों में भी वर्णन है और ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी, गर्ग संहिता में भी वर्णन है। राधा कृष्ण की पुत्री नहीं थी, है उनकी पत्नी है। राधा उनकी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, नैष्ठिक पत्नी है, वही रुक्मणी माता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। और विस्तार से जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ के लिंक डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। जय श्री राम।